Hello. Okay, welcome to Guruman Learning Institute. So next, in case of partnership deed, what is partnership deed? Partnership deed होता क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है. पार्टनरशिप डीड होता है जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं जनरल टर्म पे, कोई भी किसी बात पे हम एग्रीमेंट करते हैं, किसी बात पे हम म्यूचुअल एग्री करते हैं, तो हम जो जो कंडीशंस लिखते हैं, नाम वगैरह एग्रीमेंट लिखते हैं या जो सारी कंडीशन लीगल तरीके से लिखते हैं ताकि हम आगे जाके हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो ही पार्टनरशिप डीड होता है. लेकिन ये रजिस्टर और ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल नंबर 1932 के अकॉर्डिंग. एक तरह से ये समझ लो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट जो होता है उसी तरीके से यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट होता है. पार्टनरशिप आर्टिकल नंबर 1932 के अकॉर्डिंग ये है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट की तरह, जैसे हम नॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं उसी तरह. अच्छा, इसमें होता क्या क्या है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन करोगे. नॉर्मल चीजें आपको याद हो जाएगी. फर्स्ट, पार्टनर्स के नेम होते हैं, पार्टनर्स का एड्रेस होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है ये भी आप पार्टनर्स को इसमें मेंशन करना पड़ेगा. उसके बाद पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो. उसके बाद कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. उसके बाद प्रोविजंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत जरूरी है, कितनी परसेंट क्या प्रोविजन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट का रखा हुआ है. उसके बाद ड्राइंग, पूरे ईयर में ड्राइंग कितनी बार कर सकते हैं, क्या शेड्यूल रहेगा ड्राइंग का. उसके बाद प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे क्या क्या इंटरेस्ट होगा, कितना परसेंट रहेगा, ये भी इसमें डिसाइड किया जाता है. पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगा, बोनस दिया जाएगा, ये सब अलाउंसेस वगैरह सब इसमें डिसाइड होता है, लिखा होता है. उसके बाद क्या टाइमिंग रहेगा पार्टनरशिप का. उसके बाद ऑडिट कब होगी, ऑडिट का क्या होगा. उसके बाद पार्टनर्स अगर लोन देते हैं तो उस कंडीशन में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा. उसके बाद मेथड्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से मेथड्स जो है यहाँ पे अकाउंट्स के अडॉप्ट करते हैं, करंट वाला यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं या फिर फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं. उसके बाद यहाँ पे सेकंड है यहाँ पे पार्टनर्स राइट्स, लायबिलिटी, ड्यूटीज. पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या है, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या है, ये भी इसमें मेंशन की जाती है. उसके बाद मेथड टू सोल्व डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या क्या मेथड्स इसमें यूज किए जाएंगे. अगर किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है, मतलब नया पार्टनर आता है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स की जो है गुडविल की कैसे वैल्यूएशन की जाएगी. ये गुडविल क्या होती है ये हम आपको बाद में क्वेश्चन करेंगे जब समझ आएगा. गुडविल होता है जैसे बिजनेस की रेपुटेशन, गुडविल बोला जाता है बिजनेस की रेपुटेशन को. जैसे अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी कंटिन्यू जो है आपके एक ब्रांड जिसे हम बोलते हैं, ब्रांड को हम गुडविल मान सकते हैं. जैसे कि काफी टाइम हो जाता है बिजनेस को एक पर्टिकुलर नाम से किसी बिजनेस को चलाते हैं और लोग उसी के नाम से जानते हैं, मतलब उसको आप दूसरी जगह पे स्टैब्लिश कर दोगे तो भी उस नाम से ही वो प्रोडक्ट की जो है सेल होगी, तो उसको बोला जाता है गुडविल. तो यहाँ पे गुडविल की भी वैल्यू होती है और उसकी भी जो है पैसे दिए जाते हैं, फीस देते हैं. जैसे अपन लाइसेंस बोलते हैं ना, या किसी गुडविल, जैसे किसी स्कूल का या किसी क्या नाम से बड़े इंस्टीट्यूट का, या कि हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो फ्रेंचाइजी के पैसे क्यों देते हैं, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि हम उनकी गुडविल से अर्निंग कर रहे हैं, इसलिए गुडविल को कंसिडर किया जाता है. इसके बाद यहाँ पे अगर रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में उसको ये क्या सेटलमेंट होगा उसका भी यहाँ पूरा शेड्यूल सेटलमेंट का लिखा हुआ होता है. उसके बाद मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप को खत्म करना है तो क्या मेथड रहेगा. उसके बाद इन केस ऑफ पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है मतलब दिवालिया हो जाता है, इट मींस वो अपना कुछ नहीं देने, मतलब अगर वो उसके ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि इतना डेप्ट हो जाता है उसके ऊपर कि वो अपना सब कुछ बेचने के बाद भी जो है वो पे करने की कंडीशन में नहीं होता है, तो इस केस में यहाँ पे रूल लगता है गार्नर्स वर्सेस मोरे का. वो रूल आपको बाद में बताया जाएगा. इसके बाद अब ये तो हो गया अगर पार्टनरशिप डीड दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होगा तो क्या होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है, सारे पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा. सैलरी अलाउंसेस कमीशन कुछ नहीं होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उस कंडीशन में 6% पर एनम की अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा.
हर पार्टनर को यहाँ राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, मैनेजमेंट को पार्टिसिपेट करने का हर पार्टनर्स को राइट है। लास्ट, पार्टनर्स बुक्स को चेक कर सकता है, ऑडिट चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी अपने पास ले सकता है। तो ये आपकी थ्योरी इज कंप्लीट। अब इसके बाद आपको मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो 2 टाइप की अकाउंट है और वो अकाउंट और जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे।